बढ़ते हैं आगे। कहते हैं कातिल की पहचान उसके चेहरे से नहीं होती, क्योंकि कई बार मौत मुस्कुराते हुए आपके सामने खड़ी होती है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में एक छोटे से गांव खरवे में करीब 3 महीने तक मौत का ऐसा खेल चलता रहा। एक एक कर 8 लोगों की जान चली गई। गांव वाले कभी जहरीली शराब को दोष देते रहे, कभी टोना टोटका को, तो कभी किसी अदृश्य बुरी शक्ति को। लेकिन जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि मौत का सौदागर कोई बाहरी नहीं बल्कि गाँव के बीचों बीच बैठा एक ऐसा शख्स था जो हर मौत पर सबसे ज्यादा दुख भी जताता था। देखिए सीरियल किलर की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा जिले का खरवे गांव बाहर से दिखने पर बिल्कुल शांत और साधारण गांव, लेकिन फरवरी 2026 में यहां कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। सबसे पहले एक संदिग्ध मौत हुई। परिवार इसे सामान्य बीमारी समझा और मामला वहीं तक गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दूसरी मौत हुई, फिर तीसरी, और देखते देखते मौतों की संख्या बढ़ने लगी। लगातार हो रही इन मौतों ने पूरे गाँव को डर और अनिश्चितता के साए में ढकेल दिया। सभी मौतों में एक अजीब समानता थी। पीड़ित अचानक बीमार पड़ते, पहले बेचैनी होती, फिर तेज उल्टी दस्त शुरू हो जाते, हालत तेजी से बिगड़ती, परिवार घबराकर अस्पताल ले जाता, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले या कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती। डॉक्टरों को भी शुरुआती स्तर पर कोई साफ वजह समझ नहीं आ रही थी। गांव वालों के लिए ये एक रहस्य बन चुका था। धीरे धीरे अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। किसी ने कहा गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है, कुछ लोगों ने इसे टोना टोटका और मंत्र तंत्र से जोड़ा। यहाँ तक कि गड़े धन और काले जादू जैसी कहानियां भी फैलने लगी। गांव में भय इतना बढ़ गया कि लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। लेकिन इन अफवाहों के पीछे जो सच छिपा था वो किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा डरावना निकला। लगातार हो रही मौतों के बाद पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। जांच में एक नाम बार बार सामने आने लगा, राम सहाय जायसवाल। गाँव का किराना दुकानदार, एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग मददगार, मिलनसार और भरोसेमंद के रूप में जानते थे। वो गांव के लगभग हर परिवार से जुड़ा था। कोई भी पहली नजर में उस पर शक नहीं कर सकता था, लेकिन पुलिस के मुताबिक इसी साधारण चेहरे के पीछे एक खतरनाक दिमाग छिपा था। जांच में सामने आया शिकारी का पैटर्न। आरोपी पहले अपने शिकार के करीब जाता था, बातचीत बढ़ाता, दोस्ती मजबूत करता, भरोसा जीतता और फिर शराब पीने का प्रस्ताव देता। पुलिस का दावा है इसी शराब में वो जहर मिलाता था। पाया गया इंसानों को निशाना बनाने से पहले आरोपी ने जहर के असर को जांचने के लिए कुत्ते पर भी प्रयोग किया। जब उसे यकीन हो गया कि जहर तेजी से असर करता है, तो उसने अपने दुश्मनों को निशाना बनाना शुरू किया। पुलिस के विवेचना के साथ साथ आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस का जो मेन उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो उस दृष्टि से देखते हुए हमें अभी तत्कालिक रूप से आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। सामने वाले के खिलाफ 8/300 हत्या का प्रयास का, 8 हत्या का और 1 हत्या का प्रयास का दर्ज किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि हत्या के बाद उसका व्यवहार था। जिस व्यक्ति को वो कथित तौर पर जहर देता, उसी को अस्पताल पहुंचाने वालों में सबसे आगे भी वही दिखाई देता। वो परिजनों को सांत्वना देता, डॉक्टरों से बात करता, इलाज में मदद करने का दिखावा करता और मौत के बाद अंतिम संस्कार तक में शामिल रहता। यानी हर हत्या के बाद वो खुद को गवाह बनाकर शक से दूर रखता। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के निशाने पर वो लोग थे जिससे उसकी निजी दुश्मनी थी। कहीं कर्ज का विवाद, कहीं पुरानी रंजिश, कहीं पंचायत या चुनावी झगड़ा, कई टोना टोटका को लेकर मनमुटाव। कई मामलों में केवल अहंकार को लगी चोट भी हत्या की वजह बनी। छोटी छोटी बातों ने उसके भीतर इतनी हिंसा भर दी कि उसने एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। लेकिन अक्सर अपराधी अपनी कोई ना कोई गलती छोड़ ही देता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति कथित तौर पर जहर मिली शराब पीने के बावजूद बच गया। उसके बयान ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। उसने शराब पिलाने वाले व्यक्ति और घटना से जुड़े कुछ अहम संकेत पुलिस को दिए। यहीं से जांच को वो पैटर्न मिला जो किसी की नजर में नहीं आया था। इसके बाद पुलिस ने पुरानी मौतों की फाइलें फिर से खोली। कई मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड खंगाले गए, फॉरेंसिक जांच कराई गई। मृतकों के परिवारों और गांव वालों से लंबी पूछताछ हुई। जैसे जैसे कहानियां जुड़ती गई, शक की सुई राम सहाय जायसवाल पर जाकर टिकती चली गई। पुलिस का दावा है सख्त पूछताछ के बाद आरोपी टूट गया और उसने 8 हत्याओं में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। 3 महीने 8 मौतें, एक गांव में पसरा खौफ और एक ऐसा आरोपी जो हर बार कानून की आंखों में धूल झोंकता रहा। लेकिन आखिरकार मौत का ये खेल खत्म हुआ और गांव वालों के बीच छिपा कथित सीरियल किलर बेनकाब हुआ। वो लोगों के साथ बैठता था, उनके घर आता जाता था, उनके दुख में शामिल होता था, उनके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देता था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि वही शख्स उसकी मौत की पटकथा लिख रहा है। खरवे गांव की ये कहानी सिर्फ 8 हत्याओं की कहानी नहीं, ये भरोसे के कत्ल की कहानी है, जहां मौत बाहर से नहीं आई लेकिन अपनों के बीच ही छुपी हुई मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बढ़ते आगे खबर।